नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुलमा में प्रशासन को दी चेतावनी। गुलमा जिला के सोसो मोड़ स्थित दुधेश्वरी धाम में बाल मजदूरी मुक्ति संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश साहू की 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। 14 सितंबर को गुलमा के गोकुल नगर में बाल मजदूरी मुक्ति संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश साहू की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी, जिसकी प्रशासन ने गुत्थी सुलझा ली थी। पर मिथिलेश साहू के परिजनों ने प्रशासन के द्वारा हत्यारों को बिना मीडिया के समक्ष पेश कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर जेल भेजने पर आपत्ति जताई है और कहा कि क्या कारण है जो प्रशासन मुख्य आरोपी को मीडिया के समक्ष पेश नहीं किया। साथ ही कहा कि मिथिलेश साहू के हत्या से पहले मिथिलेश साहू के पिता पर भी 1.5 वर्ष पहले जानलेवा हमला कर पीठ पर गोली मारी गई थी, जिस पर प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण से आज भी अपराधी गिरफ्त से बाहर है। अगर संजय साहू पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों को पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तार कर ली होती तो आज मिथिलेश साहू जिंदा होता। और साथ ही बताया है कि परिजनों की मांग है कि मिथिलेश साहू के हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा समस्त परिवार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास आत्मदाह करेगा। गुलमा से संवाददाता जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा ये जो पकड़े गए हैं वो उनका लिपापोती किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कि गणेश मुख्य आरोपी जो है वो कहता है कि नहीं मिथिलेश साहू मैंने मेरा भाई का हत्या किया है और उसका भाई का हत्या जो है सो 16 में हुआ और जबकि मिथिलेश साहू 13 से लेकर 19 तक माने प्रशासन के ही द्वारा फंसा करके पूरे परिवार को जेल भेजा गया। आपको एक बात बता रहे हैं कि सन 2013 में जो घटना घटी थी राम नगीना साहू की, उसमें राम नगीना का जो हत्या किया था वो अंतर्राज्यीय गिरोह का था। वहाँ पूरा है, लेकिन प्रशासन हम लोगों को उसमें फंसा करके पूरे परिवार को जेल भेजती है। अब क्या उससे हम लोग का माने है वो तो हमको समझ में नहीं आता है कि आज तक जो अपराधी जिसको 2 अपराधी को ग्रामीणों के द्वारा सेंधरा किया गया और बाकी अपराधी को आज तक प्रशासन शायद उन लोग को कुछ अथी बोनस वोनस दिया होगा कि ऐसे लोगों का हत्या करते रहो तुम, इसलिए नहीं पकड़ी। दूसरा एक केस हम बता रहे हैं कि हमको 30 जुलाई जयरागी बाजार में गोली मार दिया जाता है। जयरागी बाजार में गोली मार दिया जाता है और आज तक कोई अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। माने लगभग 1.5 साल हो गया। प्रशासन बिल्कुल यहाँ निष्क्रिय है। तीसरा एक मॉब ब्लीचिंग का जो घटना है, मॉब ब्लीचिंग करने वाला लोगों को छोड़ दिया जाता है, गौ हत्या करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है और उसमें भी पूरा परिवार को फंसा दिया जाता है। हमको तो लगता है कि मेरा या मेरे परिवार की हत्या कराने में प्रशासन का ही हाथ है। इससे अच्छा है कि अगर हम लोग का सुरक्षा मुहैया नहीं करेगी प्रशासन तो हम सारे परिवार आत्मदाह करेंगे। हम अभी उसका तारीख नहीं निर्धारित किए हैं। पूरे संगठन से बैठकर विचार विमर्श करने के बाद आरक्षी अधीक्षक के समक्ष करें या पटेल चौक में करें या शहीद चौक में करें। अपराधियों की गोली से मरने से अच्छा है कि हम पूरे परिवार एक साथ मरें। और एक चीज़ और हम बोल रहे हैं कि यदि मिथिलेश साहू हत्या किया है गणेश साहू का भाई का बीनू गणेश तिवारी का भाई बीनू तिवारी का, तो कैसे हत्या किया है उसका जो FIR है उसमें नाम होनी चाहिए। मिथिलेश साहू का नाम उसमें होना चाहिए कि मिथिलेश साहू बीनू तिवारी का हत्या किया है। ये इस तरह से लिपापोती किया जा रहा है। एक प्रवीण साहू
और शुभम साहू, एक कोई धान का चोरी किया है, एक पहला धान का भी चोरी किया है तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है, लेकिन परवीन साहू और शुभम साहू को अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग नहीं किया गया। इससे लगता है कि प्रशासन पूरा लिपापोती करके इस कांड को दबाना चाह रही है। तो हम तो पूरा परिवार सारे लोग हैं, हम लोग आत्मदाह करेंगे ही। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार साहू, स्वर्गीय मिथिलेश साहू के पिताजी, और ये श्रीमती दुर्गा देवी मिथिलेश साहू के माँ, ये रत्नेश साहू उनका सबसे छोटा भाई, ये अखिलेश साहू उसका मिथिलेश साहू से छोटा, और एक अवध साहू हैं, एक उनकी परिवार है और एक पोता है। इतने लोगों के हम लोग आत्मदाह करेंगे ही। कुमार, मृतक मिथिलेश कुमार साहू का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई का षड्यंत्रकारी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसमें मैं परवीन कुमार और शुभम कुमार के नाम से नाम देकर केस किया हूँ। इस केस में 3 लोग बाद में और पकड़े जाते हैं। गणेश तिवारी उसके बाद पकड़ा जाता है, और 3 लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 3 लाख मोटी रकम मिलने की बात बताता है गणेश तिवारी के द्वारा। गणेश तिवारी बोलता है कि मेरा भाई का हत्या मिथिलेश कर दिया है, जबकि मेरा भाई 2013 में रामनगीना साहू प्रखंड अध्यक्ष सह ताईनाथ धाम के अध्यक्ष सचिव थे, जिनकी 26 मई 2013 को अपहरण कर फिरौती लेकर हत्या कर दी जाती है। उसी में पब्लिक मूवमेंट हुआ था, जिसमें डुमरी चैनपुर जारी के लोग सम्मिलित थे और अपराधियों का सेंधरा किए थे। ये अपराधी अंतर्राज्यीय गिरोह के थे। आज तक सेंधरा के बाद जो अपराधी बचे हुए आज तक नहीं पकड़े गए हैं। यह है प्रशासन का खेल। जबकि उस केस में 50 से 100 आदमी के विरुद्ध केस हुआ था। विरोध में जो सेंधरा हुआ या दंगा हुआ, उसमें 50 से 100 आदमी के खिलाफ केस हुआ था। उसमें मेरा भाई 2013 से 2019 तक लगातार गुमला मंडल कारा जेल में बंद थे। उस स्थिति में गणेश तिवारी का भाई दीनू तिवारी का हत्या मिथिलेश साहू कैसे कर सकता है या करा सकता है? एक षड्यंत्रकारी तरीके से मेरे भाई का हत्या कर दी जाती है, और मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, और अपराधियों को गोली से मरने से अच्छा है सपरिवार हम लोग आरक्षी अधीक्षक के सामने समक्ष आत्मदाह करेंगे। हम आरक्षी अधीक्षक को पुनः एक आवेदन देकर रीसुपरविजन के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं। आवेदन में क्या? आवेदन में लिखा हुआ है क्या हत्या का सही से जांच करने के लिए लिखा हुआ है। इसी में मेरे पिताजी का भी, जो अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, 30 जून 2020 को जो मेरे पापा के पीठ पर जरागी बाजार कांड में गोली चलाई जाती है, उसका भी जांच के लिए इसी आवेदन में दिया गया है। आज 30 जून 2020 को जो मेरे पापा में गोली चला था, आज अगर उस केस में कार्रवाई हुई रहती तो मिथिलेश साहू आज जिंदा होता। अविनाश कुमार, मृतक का छोटा भाई।